जो एक्टिव फंड है उसमें फंड मैनेजर पैसा ज़्यादा चार्ज करता है। डॉक्टर आपकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखता है, ये लोग आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखेंगे। अच्छा पैसा देके अच्छा पैसा बनाए। तेजी होती है मार्केट में तो गधे और घोड़े दोनों दौड़ते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आस्था और स्वागत है आपका हमारे शो सीखो पैसों की भाषा में। With so much buzz around index funds and ETFs, पैसिव इन्वेस्टिंग आजकल इन्वेस्टर्स के बीच सुपर पॉपुलर हो गया है। लेकिन क्या हम एक्टिव फंड्स की असली वैल्यू मिस कर रहे हैं? क्या आज भी स्किल्ड फंड मैनेजर्स मार्केट को बीट कर सकते हैं? और इसके लिए क्या वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस देना वर्थ है? आज हम इसी बात को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। क्यों एक्टिव फंड्स स्पेशली इंडिया जैसी डायनामिक मार्केट में एक बेटर चॉइस हो सकते हैं। और इस इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी मिस्टर नीलेश शाह जी, जो अपने रियल इंसाइट्स शेयर करेंगे ऑन एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीलेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आस्था फॉर हैविंग मी हियर। तो नीलेश जी, सबसे आसान से सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि आज के मार्केट में ऐसे क्या मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से लोगों को पैसिव इन्वेस्टिंग के बजाय एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए? लोगों को हमेशा अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। आप हमारे साथ पैसा तब निवेश करेंगे जब हम आपको कोई वैल्यू ऐड दे। जो पैसिव फंड है वो नॉर्मली लो कॉस्ट होते हैं, बहुत कम एक्सपेंस रेशो पे ये फंड चलते हैं और जो पॉपुलर इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करते हैं। जो एक्टिव फंड है उसमें फंड मैनेजर पैसा ज़्यादा चार्ज करता है, बट कोशिश यही करता है कि वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न निवेशकों को दे पाए। ज़्यादा एक्सपेंस इसलिए देते हैं बिकॉज वो इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न अल्फा जनरेट करके निवेशकों को देगा। तो जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं एक्टिव फंड मैनेजर्स जो होते हैं, तो इनफैक्ट अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें, सो एक्टिव फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स के लिए कितनी वैल्यू ऐड करते हैं, किस तरह की वैल्यू क्रिएट करते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो शायद अदरवाइज इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होती, और किन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा? कई बार इंडेक्स में जब स्टॉक आ जाता है तो उनकी एंट्री और एग्जिट अलग अलग तौर पे होती है। लेट्स से अगर 500 स्टॉक का इंडेक्स है तो स्टॉक इंडेक्स में तब आता है जब वो 300 वाले स्टॉक से अच्छा परफॉर्मेंस करे। दैट मीन्स आपने परफॉर्म कर लिया, बाद में आप इंडेक्स में आते हैं। और जब बाहर निकलना है तो 800वें स्टॉक से खराब परफॉर्मेंस करने के बाद उन्हें बाहर निकालते हैं। दैट मीन्स आपने परफॉर्मेंस खराब कर लिया, इंडेक्स को नीचे कर दिया, उसके बाद आपको रवाना करते हैं। फंड मैनेजर हमेशा उसी स्टॉक में निवेश करने की कोशिश करता है कि जो इंडेक्स से बेहतर परफॉर्मेंस करे। डिट्यूरिएशन परफॉर्मेंस में होने की राह नहीं देखता, उससे पहले ही बेच देता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की राह नहीं देखता, उससे पहले ही खरीद लेता है। जब तक हम ये आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे तब तक इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न देने की गुंजाइश है। आस्था, एक बात याद रखिए, जब आप पैसिव फंड में निवेश करते हैं तो आपको इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश नहीवत के बराबर है। बट जब आप एक्टिव फंड में निवेश करते हैं तो कई बार गुंजाइश है कि वो इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे पाए। सो बेसिकली एक्टिव फंड मैनेजर्स जो हैं वो खतरे को थोड़ा पहले से ही भांप लेते हैं और आपको उससे पहले से ही बचाने की कोशिश कर लेते हैं। इसे अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो जब तेजी होती है मार्केट में तो गधे और घोड़े दोनों दौड़ते हैं। और हमारी मार्केट ऐसी है कि कई बार गधे घोड़े से ज़्यादा तेज दौड़ते हैं। कई बार जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो गधों पे दाव लगा देते हैं, फंड मैनेजर घोड़ों पे दाव लगाते हैं। ऑब्वियसली कुछ समय गधों घोड़ों से ज़्यादा तेज दौड़ते हैं, बट इवेंचुअली लंबी रेस का घोड़ा जीतता है और वहीं पे फंड मैनेजर अपनी वैल्यू एड दिखाता है। हाँ, करेक्ट, एक्सपर्टीज वहीं काम आती है। ऐसी कौन सी मार्केट सिचुएशंस हैं जिनमें एक्टिव फंड्स पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर देते हैं? जहाँ जहाँ पे मार्केट एक ब्रॉड बेस्ड रैली की जगह पे फंडामेंटल ड्रिवन रैली बन जाएगी, एक्टिव फंड मैनेजर को मौका रहेगा इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न देने का।
जहाँ जहाँ पे मोमेंटम ड्रिवन मार्केट नहीं होगा, पैसों के दम पे चलता हुआ मार्केट नहीं होगा, फंडामेंटल पे चलता हुआ मार्केट होगा, अगेन अच्छा फंड मैनेजर मार्केट को आउट परफॉर्म कर देगा। नीलेश जी, मैं खासकर अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बात करूं तो उनके लिए एक्टिव और पैसिव के बीच में कैसा बैलेंस होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए और वो कैसे डिसाइड होना चाहिए? कई बार पहला कदम उठाना जरूरी है। अब गुड बिगिनिंग इज हाफ द जर्नी। आपको पता नहीं है एक्टिव फंड मैनेजर कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे अल्फा जनरेट करता है नहीं करता है, तो आप पैसिव से शुरुआत करिए। एटलीस्ट आपको पता है कि ये इस बेंचमार्क इंडेक्स को कॉपी करेगा, एक्सपेंस रेशो भी कम है। जैसे जैसे आपका अनुभव बन जाए पैसिव फंड में निवेश करने का, फिर आप एक्टिव फंड की तरफ आ सकते हैं। अगर आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जा सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर आपके लिए अच्छा प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ विटामिन, वैसे ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या आरआईए आपको कुछ एक्टिव कुछ पैसिव बना के प्रिस्क्रिप्शन देगा, जिसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। डॉक्टर आपकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखता है, ये लोग आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। तो मतलब जो हमने शुरुआत में बात की थी, क्या वो थोड़ी एक्स्ट्रा फीस देना वर्थ है? आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ। देयर इज़ नो फ्री लंच। आपके माँ बाप को छोड़ के किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में, तो बेहतर है कि अच्छा पैसा दे के अच्छा पैसा बनाए। बिल्कुल। और फ्री की चीज़ शायद उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती भी नहीं होती है, भी नहीं है। उसमें वो मोटिवेशन और एक जो ड्रिवन वैल्यू होती है वो भी शायद कम रह जाती है। करेक्ट। आई थिंक बहुत अच्छे से और सरल शब्दों में आपने हमें एक्टिव और पैसिव फंड्स के बीच में, इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस समझाया है। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स स्पेशली वॉचिंग दिस एपिसोड। तो थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए और एक नए टॉपिक पे हमसे बात करने के लिए। सो हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक और नए फाइनेंशियल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, थोड़ा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।